स्वागत। आज हम भगवद गीता की बात करेंगे। मतलब उसकी जो सदियों पुरानी विजडम है उसे आज के नज़रिए से देखेंगे, ख़ास तौर पे युवाओं के लिए और जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए। हमारे पास स्वामी नित्यानंद चरण दास की किताब है, गीता फॉर द यंग एंड द अर्बन। तो उसी के सारांश के बेस पर आज ये चर्चा होगी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान आज भी कितना काम का है ना? हाँ बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए शहर में युवाओं की लाइफ काफ़ी तेज़ रफ्तार वाली है। हाँ, बहुत तनाव है, कंपटीशन ज़बरदस्त है, पढ़ाई का प्रेशर अलग, फिर करियर की दौड़, रिश्तों में भी उलझने। तो सवाल यही उठता है कि भाई गीता जैसी प्राचीन किताब क्या वाकई कोई प्रैक्टिकल रास्ता दिखा सकती है या ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें हैं? यही तो बात है। अक्सर लोग गीता को बस एक धार्मिक ग्रंथ समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये लाइफ के लिए एक फिलॉसफिकल और मैं कहूँगी प्रैक्टिकल गाइड है, टाइमलेस है। और जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका मकसद ही यही है, इस पुराने ज्ञान और आज की चुनौतियों के बीच वो जो गैप है ना, उसे भरना, उसे ऐसी भाषा में लाना जो आज की पीढ़ी रिलेट कर सके। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मुद्दा उठाते हैं जो शायद युवाओं को सबसे ज़्यादा छूता है। काम, करियर, कंपटीशन, पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब की रेस, हमेशा आगे रहने की चिंता, इनसिक्योरिटी, ये सब। इस किताब में गीता की सलाह क्या दी गई है इस बारे में? वो जो फेमस लाइन है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाँ वही। और ये सुनने में बहुत सीधा लगता है पर गहरा है। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में क्या गोल ही ना रखें? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए किताब इसे कर्म योग के जरिए समझाती है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य मत रखो या सक्सेस नहीं चाहो, बल्कि जोर इस बात पर है कि आपका जो फोकस है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपके एफर्ट पर हो, आपके काम की क्वालिटी पर, न कि सिर्फ क्या होगा, सफल होंगे या नहीं इस चिंता में। जब हम लगातार बस रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो परफॉर्मेंस अक्सर गिर जाती है ना? और स्ट्रेस बढ़ता है सो अलग। लेकिन जब फोकस होता है कि अपना बेस्ट देना है, काम अच्छे से करना है, तो पहली बात नतीजे अक्सर अपने आप बेहतर होते हैं। और दूसरी, शायद ज्यादा जरूरी बात, कि प्रोसेस में मन शांत रहता है। कॉन्फिडेंस भी इसी से आता है। अच्छा, क्योंकि कंट्रोल हमारे काम पर है, रिजल्ट पर उतना नहीं। बिल्कुल। और ये आज का जो हसल कल्चर है ना, जहां बस जल्दी नतीजे चाहिए, ये उसके बिल्कुल उलट एक नजरिया है। ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है, ये काम के साथ आपका रिश्ता ही बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। फोकस करने पर, सिर्फ पाने पर नहीं। शायद ये उस रेस में थोड़ी शांति दे। अच्छा, चलिए काम से आगे बढ़ते हैं, रिश्तों और भावनाओं की बात करते हैं। शहरी जिंदगी में अकेलापन, रिश्तों का टूटना, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, ये भी बहुत कॉमन है। किताब में यहाँ अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, इस कॉन्सेप्ट का जिक्र है। अब ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि भाई इमोशनलेस हो जाओ, किसी से लगाव ही ना रखो। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, किताब इसे बहुत अच्छे से क्लियर करती है। अनासक्ति का मतलब उदासीन होना या पत्थर दिल बन जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है चीज़ों से, लोगों से एक हेल्दी जुड़ाव रखना, बिना उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हुए। हेल्दी जुड़ाव मतलब देखिए, ज्यादातर हमारा दुख क्यों होता है? क्योंकि हम किसी इंसान से या किसी नतीजे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, मोह पाल लेते हैं। अनासक्ति सिखाती है कि रिश्ते निभाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर अपनी खुशी, अपनी मेंटल पीस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो। ये एक तरह की इमोशनल स्ट्रेंथ है। आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपका अपना बैलेंस उस रिश्ते पे टिका हुआ नहीं है। अच्छा। और ये आज के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं, उनको संभालने में बहुत हेल्प कर सकता है। ये हमें इमोशनली ज्यादा स्टेबल और मैच्योर बनाता है। दूसरों से जुड़ो पर खुद को खोए बिना, ये है फंडा। वाह, मतलब रिश्तों में इन्वॉल्व रहते हुए भी अपनी इंडिपेंडेंस रखना, अपनी खुशी अपने पास। ये सुनने में तो काफ़ी बैलेंस लगता है। और जाहिर है ये फिर मेंटल हेल्थ से भी जुड़ेगा। आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब बढ़ रहा है। किताब में इस पर भी जोर है। कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग। ये शब्द तो बहुत सुनते हैं हम, पर गीता के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या खास मतलब है? बिल्कुल, गीता के संदर्भ में ये सिर्फ आजकल के वेलनेस ट्रेंड्स नहीं है, ये गहरी समझ से जुड़े हुए प्रैक्टिसेस हैं। किताब समझाती है कि गीता का जो ज्ञान है ना, वो हमें लाइफ की असलियत समझने में मदद करता है।
हम खुद क्या हैं, दुनिया कैसे काम करती है, ये अंडरस्टैंडिंग ही मन को क्लैरिटी देती है। अच्छा। और मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे अभ्यास ये हमें अपने विचारों को, अपने इमोशंस के पैटर्न को देखने में मदद करते हैं, ऑब्जर्व करने में। हम समझ पाते हैं कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ। हाँ, वो पैटर्न दिखने लगते हैं। हाँ, और फिर हम आदतन रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। चॉइस आ जाती है हमारे पास। और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब चंगासी, बल्कि मुश्किलों को भी एक मौके की तरह देखना, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये अभ्यास हमें बाहरी दुनिया में चाहे जितनी उथल पुथल हो, अंदर से शांत और स्थिर रहने की ताकत देते हैं। एक तरह का इनर एंकर। आंतरिक स्थिरता, ये जरूरी है। हाँ, और इससे जीवन ज्यादा मीनिंगफुल भी लगता है। ये मीनिंगफुल लाइफ वाली बात, ये हमें अगले इंपॉर्टेंट सवाल पर लाती है। जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ, और इसमें आत्मज्ञान का क्या रोल है? किताब कहती है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने, पोजीशन पाने या दुनियावी सक्सेस के लिए नहीं है। तो फिर वो असली मकसद क्या है? किताब के अनुसार और गीता के अनुसार भी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज मतलब? खुद को जानना। हाँ, मतलब ये जानना कि मैं असल में कौन हूं। क्या मैं सिर्फ ये बॉडी हूं, ये माइंड, ये इमोशंस, या इनसे भी गहरा कुछ? गीता कहती है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो इस शरीर और मन से परे है, एक शाश्वत चेतना, एक आत्मा। इस सच्चाई को जानना, इसे महसूस करना, यही सबसे बड़ा धन है। दुनियावी चीजों से भी बड़ा, पैसा, शोहरत? हाँ, क्योंकि देखिए दुनियावी चीजें तो आती जाती रहती हैं, वो टेम्पररी हैं, और उनसे हमेशा सच्ची खुशी या शांति मिले ये जरूरी नहीं, बल्कि कई बार तो उनके पीछे भागते भागते हम और ज्यादा अशांत हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, अपने अंदर की उस शांति को महसूस करते हैं, तो वो एक ऐसी फुलफिलमेंट देती है जो बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करती। और ये आज के शहरी जीवन में, जहां बाहरी सक्सेस और दिखावे पर इतना जोर है, वहां तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। किताब ये सवाल उठाती है कि क्या हम इस बाहरी भागदौड़ के बीच अपने अंदर झांकने के लिए, खुद को जानने के लिए टाइम निकाल रहे हैं? क्योंकि वही खोज जिंदगी को असली दिशा और सैटिस्फैक्शन दे सकती है। ये वाकई गहरे विचार हैं, और शायद इसीलिए कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे गीता समझना या उसे लाइफ में उतारना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये किताब इसी चीज को आसान बनाने की कोशिश करती है। इसमें सरल भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज किया गया है। ये तरीका युवाओं और शहरी लोगों के लिए क्यों इतना खास है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी पुराना ज्ञान हो, अगर उसे आज के लोगों के लिए रेलेवेंट बनाना है, तो उसे आज की भाषा में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी होगी। अगर गीता की बातें सिर्फ मुश्किल संस्कृत शब्दों या सिर्फ पौराणिक कहानियों में ही अटकी रहेंगी, तो आज की पीढ़ी, खासकर यंग लोग, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब उन्हीं गहरी बातों को सिंपल लैंग्वेज में, उनकी रोजमर्रा की लाइफ से जोड़कर समझाया जाए, जैसे करियर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का प्रेशर, तो वो ज्ञान एकदम जिंदा हो उठता है। तब गीता एक पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बुक लगती है, एक दोस्त जैसी, जो मुश्किल में रास्ता दिखा रही हो। और ये किताब यही करने की कोशिश करती है, ताकि ये विजडम सिर्फ किताबों तक न रहे, लोगों की लाइफ का हिस्सा बने। सही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो निचोड़ यही निकलता है कि ये किताब आर्ग्यू करती है कि भाई भगवत गीता आज भी सुपर रिलेवेंट है। ये काम, रिश्ते, मन की शांति और जीवन के असली मकसद, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाने का रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, जिसे आज के युवा और शहर में रहने वाले लोग भी अपना सकते हैं। बिल्कुल। और जो फाइनल मैसेज इस किताब से निकलता है, वो यही है कि असली सक्सेस सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती। कितना पैसा कमाया, कौन सी पोस्ट मिली, ये सब ठीक है अपनी जगह, पर सच्ची सफलता हमारे अंदर के गुणों से तय होती है। हम खुद को कितना जानते हैं, वो आत्मज्ञान। हम अपने इमोशंस को कितना समझदारी से मैनेज करते हैं, वो इमोशनल बैलेंस। हम अपने काम पर कितना फोकस करते हैं, वो कर्मयोग। और क्या हम किसी गहरी सच्चाई से, किसी बड़े प्रिंसिपल से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो कनेक्शन। हाँ, वो कनेक्शन। किताब उसे ईश्वर से जुड़ाव कहती है, जिसे हम अपने अंदर की आवाज या हायर सेल्फ से कनेक्शन भी कह सकते हैं। जब अंदर ये वाली अमीरी होती है ना, तो बाहर की लाइफ में अपने आप बैलेंस और मीनिंग आने लगता है। तो आज हमने स्वामी नित्यानंद चरणदास की किताब गीता फॉर द यंग एंड द अर्बन,
के सारांश के जरिए ये देखा कि कैसे गीता की टीचिंग्स आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में भी गाइडेंस दे सकती हैं, बैलेंस ला सकती हैं। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सीधे किताब में ना हो पर इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, बताइए। कि इन सब बातों को जानने के बाद हर किसी के लिए पर्सनली आज की भागदौड़ भरी लाइफ में बैलेंस का मतलब क्या हो सकता है, अपना अपना मतलब, और उस बैलेंस को पाने की तरफ वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा जो शायद आज ही उठाया जा सके। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना शायद इस डिस्कशन को और मीनिंगफुल बना दे। बिल्कुल। इस गहरी और प्रैक्टिकल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सुनने वालों को भी इससे कुछ सोचने को मिला होगा, कुछ फायदा हुआ होगा।